हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे। हम लोगों ने कल रीमान इंटीग्रल टॉपिक में बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को समझा था और उस पर एक थ्योरम को अटेम्प्ट किया था। लेकिन कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थे मैथ के जिनको आज हमें समझना है। जैसे बाउंडेड सेट हो गया, बाउंडेड एबव हो गया, बाउंडेड बिलो की कंडीशन हो गई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया जिसको इन्फिमम कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड हो गया जिसे सुप्रीमम कहते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि इन कॉन्सेप्ट पर ही हमारी नेक्स्ट थ्योरम बेस्ड है। तो हम समझते हैं जो बाउंडेड सेट है हमारा वो दो कैटेगराइज में होगा। पहला तो बाउंडेड एबव की कंडीशन और दूसरा बाउंडेड बिलो की कंडीशन। जो बाउंडेड एबव की कंडीशन है उसको लिखते हैं, लेट मान लेते हैं यस बी any set of real number there exist k है ना, रियल नंबर और there exist k such that ये इस प्रकार से है कि x is lesser than k for all x belong yes, है ना। ये बाउंडेड सेट है, x belong yes। कॉमा लगा के लिख सकते हो here yes is called bounded above, राइट। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी yes है जो कि सेट है और उसके लिए एक वो सेट जो है रियल नंबर का सेट है और इस तरीके से उसमें के कोई रियल नंबर का सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो बाउंडेड सेट है x मान लेते हैं कि x इज लेसर देन आर इक्वल टू के है, जहां पे x किससे बिलोंग कर रहा है, इसी सेट yes से बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम बाउंडेड एबव कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सेट है, सेट yes इक्वल टू 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम अपर बाउंड की कंडीशन कहें, इस सेट में अगर अपर बाउंड की कंडीशन कहें तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम अपर बाउंड की बात करें तो अपर बाउंड जो है वो हो जाएगा 9। क्यों? क्योंकि ये या तो इस सेट में बराबर है या इससे सब संख्याएं जो है क्या है, इससे सारी संख्याएं क्या हैं, छोटी हैं। तो इसको क्या कहेंगे, हम अपर बाउंड कहेंगे। इसी कंडीशन में हम बाउंडेड बिलो की कंडीशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं लेट यस बी एनी सेट ऑफ किसका हो जाएगा, यस बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर का ही होगा, रियल नंबर देयर एग्जिस्ट के, है ना, देयर एग्जिस्ट के रियल नंबर का सेट होगा। तो इस प्रकार से के रियल नंबर का सेट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट के सच दैट यहां पे क्या है, x इज लेसर देन आर इक्वल टू के, तो यहां पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल x बिलोंग करेगा yes में, है ना। तो yes सेट yes is called bounded बिलो। देखो दोनों कंडीशन, यहां पे एक बार x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के की कंडीशन है और यहां पर है x इज लेसर देन आर इक्वल टू के की कंडीशन है। मैथमेटिकली इन बातों को हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल की कंडीशन अगर ले लें, एग्जांपल के रूप में समझना चाहें तो मान लेते हैं x इक्वल टू -1, -2, -3, -4। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है, s इक्वल टू -1, -2, -3, -4 और हमको डिफाइन क्या करना है, बाउंडेड बिलो। तो ध्यान रहे इस सेट में सबसे छोटा जो पैकेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा -4। ये -4 या तो जो है इसके इक्वल है इस पूरे सेट में -4 या फिर इससे सारी की सारी संख्याएं इसमें सबसे छोटी है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो की कंडीशन कहेंगे। तो बाउंडेड बिलो में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें बाउंडेड बिलो वाले जो नंबर है इस सेट में वो हो जाएगा -4। या अगर हम मैथमेटिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई सेट है, मान लेते हैं सेट यस है और x सच दैट ये क्लोज इंटरवल है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1
सच दैट x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से 1 के बीच में है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे अपर बाउंड। अब इस सेट में देखो, इस सेट में डिफाइन करना है क्या, अपर बाउंड डिफाइन करना है। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा इसमें, अपर बाउंड की कंडीशन जो होगी वो बेसिक सी बात होगी, ये नंबर हो जाएगा 1, और 1 कहां पे बिलोंग कर रहा है, के में, है ना, जो कि रियल नंबर की कंडीशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड की कंडीशन हो जाएगी, और लोअर बाउंड में क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर, 0 क्या हो जाएगा, ये भी बिलोंग करेगा के से। अब देखो, जहां पर अपर बाउंड हो जाएगा और जहां पे लोअर बाउंड हो जाएगा, वेयर द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड बोथ आर एग्जिस्ट, देन दिस सेट इज नोन एज द बाउंडेड सेट। दिस इज नोन एज द बाउंडेड सेट। तो अगर हम सेट की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेट की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, बाउंडेड सेट आर डिफाइंड एज वेयर एज द बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो both are exist, then such type of set are known as bounded set। बात क्लियर है? तो अगर बात क्लियर है तो वीडियो पॉज करते हैं और इसको नोट करते हैं। क्या करते हैं, एक मिनट हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है, हम एग्जांपल और डेफिनेशन दोनों समझा रहे हैं, बहुत आराम से समझते चलेंगे और बेसिक सी बातें हैं इसमें, बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इनको समझ लेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो कंडीशन हो जाएगा, अगर हम एक एग्जांपल से इसको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं, एक एग्जांपल और देख लो अगर जिनको नहीं क्लियर है या समझना चाहते हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सेट लेते हैं कि क्या ये बाउंडेड सेट है, हमारे पास एक सेट है यस, और ये दिया है 1 3 5 7 9, और हमने पूछ लिया कि क्या ये बाउंडेड सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको सीधा सा 2 बातें डिस्कस करना है। हमने बताया था, एक तो बाउंडेड बिलो और दूसरा क्या, बाउंडेड एबव। इन दोनों बातों को हमको बताना है, एक बाउंडेड बिलो और दूसरा बाउंडेड एबव। अब सीधी सी बात है, हम जब बाउंडेड एबव की बात करेंगे, इसी कंडीशन में हम जब बाउंडेड एबव की बात करेंगे तो बाउंडेड एबव मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। मतलब इस सेट में सबसे ग्रेटर नंबर या तो 9 है, या तो इससे सारी संख्याएं छोटी होंगी, या तो इसके इक्वल होंगी, और वो संख्या क्या है लीस्ट अपर बाउंड में 9 है। तो बाउंडेड एबव की कंडीशन क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और अगर हम बाउंडेड बिलो की बात करेंगे, है ना, यहां से देखते हैं, बाउंडेड बिलो की बात करते हैं तो बाउंडेड बिलो क्या हो जाएगा, GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसमें क्या हो जाएगा, बोलो 1 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये या तो इस पूरे सेट में जो सबसे छोटी नंबर है 1 है, या तो 1 इसके इक्वल होगा, तो सबसे छोटे नंबर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बाउंडेड बिलो। समझ पा रहे हो ना, बाउंडेड एबव की कंडीशन लीस्ट अपर बाउंड इस सेट में क्या हो जाएगा 9, और बाउंडेड बिलो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस सेट में क्या हो जाएगा 1। तो इस कंडीशन में हमें बताना था कि ये बाउंडेड सेट है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में जो कंडीशन हो जाएगा, इसको हम एक भाषा में यहां भी कह सकते हैं बाउंडेड एबव को, कि ये सुप्रीमम है, ये सुप्रीमम है। ये कैसा हो जाएगा, सुप्रीमम है। और ये जो सेट हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये इनफीमम सेट हो जाएगा, ये इनफीमम हो जाएगा और ये सुप्रीमम हो जाएगा, राइट। तो अगर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों इसके लिए वैलिड है तो इस सेट को हम क्या कह देंगे कि ये सेट कैसा है, हमारे पास बाउंडेड सेट है। कैसा सेट है, बाउंडेड सेट है ना। तो ये कंडीशन हो जाएगा। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो ये सुप्रीमम वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा, और ये जो इनफीमम वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 1। और अगर ये कंडीशन हमारे पास है कि बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, हमारा एक बाउंडेड सेट होगा। समझ में आया इस एग्जांपल से? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसी पर बेस्ड है, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम में हम इसका यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट थ्योरम में हम इन सब का यूज करने वाले हैं।
इसी बाउंडेड और बाउंडेड बिलो में हमारा एक डेफिनेशन और इस पर बेस्ड है, कुल मिला के कह सकते हैं इस पर आधारित है। तो कौन सा हो जाएगा? इन्फीमम, इन्फीमम इसको कहते हैं GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड सुप्रीमम, सुप्रीमम जिसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। अब मैं फिर कहता हूं कि प्राइमरी के बच्चों की तरीके से हम डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाले हैं। जो बाउंडेड सेट में समझाया उसको डेफिनेशन के साथ समझाया, इसको डेफिनेशन हम बोलते जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझाते जाएंगे, आपको समझना है। और जब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो लिख सकते हो आराम से, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन कैसा है? रियल नंबर लाइन का सेट है ना। रियल नंबर लाइन सेट में इसको यहां पे मान लेते हैं कि x इक्वल टू ये 1 है, और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पे कि x इक्वल टू 4 है। इसी रियल नंबर लाइन पे हम सारी बात इन्फीमम और सुप्रीमम की समझने वाले हैं। देखो अब जब हम बात करेंगे तो इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x से 1 से सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? छोटे होंगे। और राइट हैंड साइड में हम जब बात करेंगे तो ये कंडीशन जो हो जाएगी x इज ग्रेटर देन 4 होगा। समझ पा रहे हो? इसी रियल नंबर लाइन पर यहां पे इस पॉइंट के लिए 1 से सारी संख्याएं रियल नंबर की छोटी हो जाएंगी रियल नंबर लाइन पर, और यहां पर 4 से बड़ी हो जाएंगी राइट हैंड साइड में। तो अगर इस कंडीशन में है तो हमारा जो इंटरवल बनने वाला है, हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं? ये क्लोज इंटरवल 1 और 4 पर, है ना। तो समझ पा रहे हो? मान लेते हैं कि एक सेट है यस और दूसरा सेट है यस डैश, ठीक है। समझते जाओ कॉन्सेप्ट को। यस डैश और इस यस डैश से लेस देन आर इक्वल टू क्या है? यस, और ये यस डैश बिलोंग करता है किसी इंटरवल आई में। तो ये जो यस होगा, ये जो यस होगा, इसको हम क्या कहते हैं? लोअर बाउंड कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा इन्फीमम, या इन्फीमम को क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल टू मैक्सिमम, अधिकतम जो होगा मैक्सिमम यस इज लेस देन आर इक्वल टू यस डैश सच दैट यस डैश बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये कंडीशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये जो जनरल डेफिनेशन है इस रियल नंबर लाइन से समझेंगे कि ये लोअर बाउंड होगा यस डैश जो है ये किसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, और यस डैश में जो यस होगा वो लोअर बाउंड हो जाएगा। तो इसी को कहेंगे इन्फीमम, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सबसे मैक्सिमम लोअर बाउंड क्या है? वो यस डैश, यस इज लेस देन आर इक्वल टू यस डैश, और यस डैश कहां पे बिलोंग कर रहा है? किसी क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि इसमें 1 और 4 में, इसी को समझाना चाहें 1 मिनट के लिए, 1 और 4 में हम पूछे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? सबसे छोटी नंबर लाइन में 1 और 4 में क्या होगा? या तो 1 से छोटी हो जाएगी सारी संख्याएं, या 1 के इक्वल होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 1। इसी तरीके से अगर ओपन इंटरवल में लें तो इसमें भी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इन दोनों कंडीशन को समझ पा रहे हो? अगर ऐसा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। क्या करते हैं? इसको नोट कर लेते हैं, और हम यहां पे आगे हम सुप्रीमम की कंडीशन समझा रहे हैं। सुप्रीमम की जो कंडीशन है वो आसान है, इसी पर बेस्ड है। सुप्रीमम है को हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ये कंडीशन जो सुप्रीमम की है लीस्ट अपर बाउंड की कंडीशन। मान लेते हैं कि कोई सेट हमारे पास कैपिटल एम है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम डैश है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? यस है, तो हम दूसरा सेट ले लेते हैं। यस ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो यस ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यस इज, इसको हटा दो, सेट यस दोनों तरफ ले लो, या सेट बदल भी दो, कोई दिक्कत नहीं। यस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यस डैश। ये कंडीशन में लेसर देन है, इस कंडीशन में ग्रेटर देन है। जहां पे यस डैश बिलोंग करता है किसी इंटरवल में, और वो इंटरवल मान लेते हैं हम ए बी ले लें, 1 4 ले लें, कुछ भी ले लें। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो यस है, यहाँ पे यस क्या था? लोअर बाउंड। तो यहाँ पे जो यस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? अपर बाउंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपर बाउंड आ जाएगा। तो ये कंडीशन तो हमारा लोअर बाउंड का है, और ये कंडीशन क्या हो जाएगा? अपर बाउंड का हो जाएगा। तो इसी अपर बाउंड को कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड, और इसको नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं? सुप्रीमम। क्या कहते हैं? इस वैल्यू को हम सुप्रीमम कहते हैं। तो लिख सकते हैं लीस्ट, जनरल परिभाषा में लीस्ट अपर बाउंड इक्वल टू स्मॉलेस्ट, या मैक्सिमम यहाँ पे है तो स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हो, या
ठीक भाषा में मिनिमम टाइम के साथ ये वैल्यू कैसा है, यस इज लेसर देन आर इक्वल टू यस डैश सच दैट क्या हो जाएगा, ये यस डैश बिलोंग करेगा किसी इंटरवल में, जिस इंटरवल पे हम बात कर लेंगे, चाहे वो क्लोज इंटरवल ए बी की हो, क्लोज इंटरवल 1-3 की हो, क्लोज इंटरवल 1-4 की हो, क्लोज इंटरवल 1-5, कोई भी हम इंटरवल ले लेते हैं। तो उसके लिए हम इंटरवल को जनरल वे में डिफाइन किए हैं। तो इसको कहते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड, या इसी लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या नाम दे देते हैं, सुप्रीमम। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए समझो और हम एग्जाम्पल को समझाते हैं अभी। ठीक है, यहां से एक कंडीशन हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल को समझाना चाहे तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वही सेट है, सेट के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं यस इक्वल टू कोई सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। और इसमें हम बात करते हैं कि भैया GLB क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, वेरी सिंपल, बोलो 1 है। अच्छा, अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो बोलो क्या है, 4 है। तो ये कंडीशन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की अगर हम बात करें तो ये इन्फिमम जो वैल्यू है वो 1 है, और जो सुप्रीमम वैल्यू है वो क्या है, सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये कंडीशन इन्फिमम के लिए और ये कंडीशन सुप्रीमम के लिए। 1 मिनट समझ लो कि हम यहां पे दिखा देते हैं कि ये जो कंडीशन है, यहां से हम डिवाइड कर देते हैं ताकि समझ में आए ये बात। ये कंडीशन किसकी है, इन्फिमम के लिए हमने समझाया है, और ये कंडीशन किसके लिए है, हमने लिखा भी है, रिपीट कर देते हैं, सुप्रीमम के लिए। तो ये दोनों टॉपिक है विद एग्जांपल, और बहुत आसान है, इसको हम लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या समझा, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, या इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, बाउंडेड सेट। दूसरा क्या समझा, लीस्ट अपर बाउंड जिनको हम कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड जिनको हम कहते हैं सुप्रीमम, GLB दूसरा कंडीशन जिनको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिनको हम कहते हैं इनफिमम। 3-4 डेफिनेशन कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल के साथ हम इसको समझ पाए हैं। क्या करते हैं हम, 1 मिनट के लिए हटते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो आज के जनरल डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने इन सारे टॉपिक पे चर्चा किया रीमान इंटीग्रल में। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और उसमें आपको इसी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को समझाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।